सुप्रभात बच्चों। मैं अभय प्रताप आपका हिंदी शिक्षक हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ फसलों के त्यौहार को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें आए हुए नए शब्दों को जानेंगे। मैं इस पाठ को 3 भागों में पूरा करूंगा। मैं इसलिए ऐसा करूंगा कि मैं आपको यह पाठ अच्छे से समझाना चाहता हूं। अगर मैं एक साथ पूरा पाठ कवर करूंगा या पूरा पाठ पूरा करने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपना अच्छा कार्य आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं इसको कुछ भागों में पूरा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का पहला भाग। पाठ का नाम है फसलों के त्यौहार। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ त्यौहार हैं फसलों के। जब किसान खेत में फसल बोता है और फसल पक जाने पे वह उसे काटता है और उनसे अनाज प्राप्त करता है तो उस समय की खुशी को जाहिर करने के लिए वह त्यौहार मनाता है। तो ऐसे ही त्योहारों को हम फसलों के त्यौहार बोलते हैं। इस पाठ में शुरुआत में ही भारत का मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र में हरे रंग से बिहार राज्य को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस पाठ में जो कुछ बताया जा रहा है वो बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य में बोले जाने वाली भोजपुरी भाषा के कुछ शब्द इस पाठ में आए हैं। हम उनको भी साथ में पढ़ेंगे। बिहार राज्य में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी बोरसी का मतलब होता है अंगीठी। अंगीठी क्या होता है? बकेट की तरह एक लोहे की बाल्टी होती है। इसके अंदर कोयला जलाया जाता है। उस कोयले की आंच से हम सर्दियों के मौसम में अपने हाथ को गर्म करते हैं। तो बोरसी को हम अंगीठी भी बोलते हैं। बोरसी को हम क्या बोलते हैं? अंगीठी। अंगीठी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगीठी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय, कहाँ तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी माने पोंगल। खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मकर संक्रांति, खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति। बिहार में मकर संक्रांति त्यौहार को खिचड़ी बोलते हैं। तो उस खिचड़ी के त्यौहार में अभी तक क्या होता था कि सूरज निकल आता था, लेकिन इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। इस वजह से सूरज अभी तक नहीं निकले हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। 10 दिनों से सूरज नहीं दिखाई पड़े हैं। आज सुबह तो रजाई, रजाई मीन्स ब्लैंकेट और क्वेल्ट, रजाई को हम सर्दियों में ओढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। अंदाज़ा माने गेस, अंदाज़ा मीन्स गेस। अगर हम बाहर देखें और गेस लगाएं कि कितना बज रहा होगा, कितना समय हो रहा होगा, तो ये हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। लेकिन घर में कुछ मूवमेंट हो रही है, चहल पहल हो रही है, वह हमें पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल। अब ये चापाकल वर्ड है। चापाकल भोजपुरी का शब्द है। चापाकल जो है भोजपुरी का शब्द है। चापाकल माने होता है हैंडपम्प। हैंडपम्प इस तरीके का आपने देखा होगा अपने आसपास, जिसमें से पानी निकलता है। इसको हम भोजपुरी भाषा में बोलते हैं चापाकल। तो क्या है? रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी, किसी के ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। क्या आ रही थी आवाज़? आइए देखते हैं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। अब ये सोचेंगे ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये तो हिंदी नहीं है, यह है भोजपुरी। यह वाक्य भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जा भाग के देख
केरा के पत्ता आइल की ना। इसका मतलब है जाओ भाग के देखो, केरा माने केला, आइल माने आए, तो जाओ भाग के देखो केला के पत्ते आए हैं कि नहीं। अगला वाक्य है आज ई लोग के उठे के नहीं खे का। आज ई लोग के उठे के नहीं खे का। इसका मतलब है आज ई माने इन, लोग माने लोग, उठे माने उठना, नहीं खे माने नहीं। आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। बोल जल्दी तैयार हो कस, जाओ और जल्दी से बोलो तैयार हो, अब तो उठने में ही भलाई है। बेड पे लेटी हुई, बिस्तर पे लेटी हुई बच्ची ये सोचती है कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने किया चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माड़ माने जब हम अपने सूती कपड़ों को, कॉटन कपड़ों को धुलते हैं तो उसमें कड़क लाने के लिए हम माड़ का यूज करते हैं, जिससे वो कड़क हो जाते हैं। जैसे रिवाइव आता है मार्केट में, उसको हम कपड़े धुलने के बाद अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे कॉटन के कपड़े, खासकर सफ़ेद कपड़े, टाइट कड़क हो जाते हैं। तो उसी प्रकार दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहले कबो ना देखनी, सारा दे कनकना देता। फिर दूसरा वाक्य आया है भोजपुरी में कि खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहले कबो ना देखनी, सारा दे कनकना देता। इसका मतलब है खिचड़ी में हमने ऐसी ठाट, ऐसी रौनक पहले कभी भी नहीं देखी कि पूरा देह, पूरा शरीर हमारा कनकना दे रहा है, बिल्कुल शौक लग जा रहा है। ये किसने कहा? पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें कुछ ठंड ज़्यादा लग रही है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। आज उन्हें उस धोती में कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर, मचिया माने होता है छोटी सी बैठने की खाट की तरह एक कुर्सी होती, छोटी सी मचिया टाइप की। उस पे कौन बैठा है? खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। आज दादी ने अपने बालों को धोया है। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सेमल, यहाँ पे शब्द आया सेमल। सेमल एक पेड़ होता है, उसमें फूल लगता है लाल रंग का, उससे रुई बनती है, कॉटन बनती है। तो जो दादी के सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं वो उसी रुई की तरह लग रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी, और दादी बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। उनके सामने कुछ केले के पत्ते रखे हैं जिस पर तिल, तिल माने कन्नड़ में येल्लू, मीठा गुड़, गुड़ माने जागरी, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया पूरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है। अब ये चूड़ा क्या चीज़ है? जिससे हम पोहा बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं चूड़ा, और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा। फरमाइशी माने अपने मन का खाना, अपने मन का जो भी कुछ बोला जाता है वो फरमाइश होती है। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, आज खिचड़ी है। खिचड़ी माने क्या हो गया? यहाँ पे आज फेस्टिवल है। खिचड़ी माने मकर संक्रांति। क्या है? मकर संक्रांति त्यौहार, जो कि हम मनाते हैं कब? जनवरी माह में। आइए आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया, गया क्या है? गया एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है। गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट, गुड़, जागरी या चीनी से बने लड्डू, तिल के लड्डू बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितने अलग हैं ना ये खिचड़ी, कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। वो ये सोचती है कि स्कूल में जो हम खिचड़ी मनाते हैं वो बिल्कुल अलग ही होती थी। कैसे होती थी? छुट्टी का दिन, उस दिन छुट्टी होती थी। नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर,
गंगा नदी, बिहार में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। फिर हम वहाँ पतंग उड़ाते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। कड़ाह मतलब कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई होगी तो कड़ाह बोल दिया उसको। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वर्ड आया है सुस्ताने। सुस्ताने मीन्स आराम करना, रेस्ट करना। मटर माने बटानी, पी और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार, चाहे हम कैसे भी मनाते हों, चाहे हम किस भी प्रदेश में किस तरीके से मनाते हों, चाहे बिहार में खिचड़ी हम अलग तरीके से मनाते हैं, चाहे कर्नाटक में हम अलग तरीके से मनाते हैं, तमिलनाडु में अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन क्या है, हर जगह खुशियाँ हैं, क्योंकि त्यौहार क्या है, खुशियों का ही नाम है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। कल हम इसके आगे का भाग, आगे का पाठ अगले वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आज आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर इसमें भी अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।